ओम नमः भगवतो वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता के कर्म योग का श्रवण कर रहे हैं और कल हमने श्लोक संख्या 42 तृतीय अध्याय का श्लोक संख्या 42 का श्रवण किया था, जिसमें बताया गया था कि कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थों से श्रेष्ठ होती हैं। फिर कहा कि मन इंद्रियों से बढ़कर, फिर कहा कि बुद्धि मन से भी बढ़कर है, और फिर जो आत्मा है ना वो बुद्धि से भी बढ़कर है, यह बताया गया था। ठीक है, कि आत्मा सबसे बढ़कर है, मन इंद्रिय और बुद्धि से बढ़कर है। तो आज श्लोक संख्या 43 में क्या बताया गया है, इसमें कल भी कहा था कि इन सब से परे क्या है, काम। जब बुद्धि में अहम, मन में अहम भाव आ जाता है तो वहाँ क्या है, काम आ जाता है उसके पीछे। काम से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। जब अहम भाव आ जाता है व्यक्ति में तो उसमें कामनाएं बढ़ जाती हैं। जब कामनाएं बढ़ जाती हैं तो क्या होता है, उस व्यक्ति की इच्छा पूर्ति कभी नहीं हो सकती, वह इच्छाओं की तरफ भागता रहता है। तो अब इस श्लोक संख्या 43 में क्या बताया है, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि देखिए इन सब के पीछे इंद्रिय, बुद्धि और मन, इन सब के पीछे क्या है, काम। यह सभी काम से ग्रस्त रहती हैं, ये सभी काम से ग्रस्त रहती हैं। और जब व्यक्ति काम से ग्रस्त रहता है तो व्यक्ति किसकी ओर जाता है, पतन की ओर जाता है। और जो व्यक्ति इन सब को पीछे छोड़ देता है, मन को भी, बुद्धि को भी, इंद्रियों को भी, और केवल आत्मा को जानने में लग जाता है, अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, वही व्यक्ति क्या है, परम शांति को प्राप्त करता है। और उस व्यक्ति का मन किसकी तरफ लग जाता है, ईश की तरफ, भगवान की ओर लग जाता है। काम क्रोध आदि सब चीज़ों को छोड़कर उसके ऊपर किसी तरह का असर नहीं होता है, वो वह तो वो केवल भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। तो आइए श्लोक संख्या 43। एवं बुद्धि परम बुद्धवा संस्तभ्यात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। अब एवं का मतलब इस प्रकार, एवं का मतलब इस प्रकार, बुद्धि है बुद्धि से, इस प्रकार बुद्धि से, परम श्रेष्ठ बुद्धवा जानकर, इस प्रकार बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर, संस्तभ्य, संस्तभ्य का मतलब होता है स्थिर करके, संस्तभ्य स्थिर करके, आत्मानम, आत्मन मन को स्थिर करके, आत्मना, आत्मना होता है विचारित बुद्धि द्वारा, क्योंकि बुद्धि में विचार आते रहते हैं, और आत्मना विचारित बुद्धि के द्वारा, जही जीतो, कह रहे कैसी बुद्धि के द्वारा, विचारित, जो अच्छे अच्छे विचार सोचे, ऐसी बुद्धि के द्वारा उसे जीतो। किसको, शत्रु, उस शत्रु को। कौन है वो शत्रु, काम। सबसे बड़ा शत्रु कौन है, हमारा काम। कह रहे उस शत्रु को जही जीतो। महाबाहो, हे महाबलशाली, किसको कहा गया महाबलशाली, यहाँ अर्जुन को। हे महाबलशाली, काम रूपम, उस काम रूप को, काम के रूप में शत्रु, उस शत्रु को जो कैसा, दुरासदम, बहुत मुश्किल से जीता जाने वाला है। जो काम है ना, इसको हर व्यक्ति इसको वश में नहीं कर सकता, तो ये बहुत मुश्किल से जीता जाने वाला है। तो कह रहे हैं जो बहुत मुश्किल से जीता जाने वाला शत्रु ये काम है ना, तो इसको क्या करो, अपनी इंद्रियों को स्थिर करके, किनको, अपनी इंद्रिय और बुद्धि को स्थिर करके इस काम रूपी शत्रु को जीतो। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को आप भौतिक इंद्रिय, मन और बुद्धि से परे जानो, कि आप क्या हो, इंद्रिय, बुद्धि और मन से परे अपने आप को जानो, और फिर अपने मन को सावधान करके, मन को काबू में करके, मन को काबू में करके अपनी बुद्धि से स्थिर होकर, भाई मन को करेंगे फिर बुद्धि को भी स्थिर करना पड़ेगा, बुद्धि को स्थिर करके जो ये काम रूपी
बहुत मुश्किल से जीता जाने वाला शत्रु है ना, इस शत्रु को तुम जीतो। तो देखिए आज हमने श्लोक संख्या 43, आज हमारा तीसरा अध्याय पूरा हो गया है। तो यहाँ श्री कृष्ण जो कह रहे हैं उन्हें कि आप इनको वश में करके बुद्धि आदि को और क्या करो, जो शत्रु है उसे जीतो। तो देखो जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहम, अहम सबसे बड़ा है। अहम कह रहे इन जो ये 8 प्रकार की अपरा विद्या है, ये अपरा प्रकृति है। कह रहे ये जो 8 प्रकार के, 8 प्रकार कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 5 ये हो गए। फिर मन, बुद्धि और अहम, कह रहे इन 8 प्रकार वाली जो अपरा प्रकृति है ना, इससे परे जो बुद्धि, बुद्धि से परे क्या है? अहम। बुद्धि से परे क्या है? अहम। भाई अहम क्या है? अहम के अंदर जड़ अंश काम करता है। अहम का क्या है? ये जड़ अंश में काम करता है अहम, ठीक है। फिर क्या कहा कि जो काम रूपी ये विकार है ना, ये जड़ में रहता है। किसमें? अपरा प्रकृति में रहता है। और परा प्रकृति क्या? चेतन। परा प्रकृति में चेतनता होती। कहते जो ये अपरा प्रकृति वाला जो काम है, ये क्या करता है? जड़, जो ये जड़ हो गया, ये चेतन के साथ, चेतन प्रकृति के साथ क्या करता है? तादात्म्य कर लेता है, उसको अपने में ही ढाल लेता है, उनसे तादात्म्य कर लेता है। जब तादात्म्य कर लेता है तो तब तक क्या है? इच्छाओं के पीछे मनुष्य भागता रहता, भागता रहता, भागता रहता। उसका इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती हैं और ऐसे व्यक्ति को परम शांति कभी नहीं मिलती है। तो यह क्या है? यही काम कहलाता है। कहते जब ये तादात्म्य, जब ये 8 चीज़ें हैं और चेतन से तादात्म्य इनका ख़त्म हो जाता है, जब उसे पता लग जाता है आत्मा को कि अरे यह कुछ नहीं है, जब व्यक्ति को ये पता लग जाए कि यह कुछ नहीं है और उसका ध्यान इन सब चीज़ों से हटकर भगवान की ओर लग जाता है, तो काम का स्थान कौन ले लेता है? प्रेम। काम का स्थान कौन ले लेता है? प्रेम। अब जब इन चीज़ों से मोह माया छूट गई और आपका ध्यान प्रेम ने ले लिया, तो आपका आकर्षण किसकी ओर होगा? भगवान की करे। जब हमारा आकर्षण काम की ओर होता है तो हम क्या है? संसार में डूब जाते हैं। लेकिन जब हमारा तादात्म्य, जड़ और चेतन का जो तादात्म्य है वो टूट जाता है, तो हमारा ध्यान प्रेम में लग जाता है, भगवान की ओर लग जाता है। वही क्या है? वही भगवत प्राप्ति है, वही आत्म साक्षात्कार है। और तब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता हुआ सारे इस संसार के सुखों को भोगकर अपने ईश की तरफ लग जाता है। निष्काम भाव से काम करता है, उसे आत्मिक शांति मिलती है। और यही गीता का उपदेश है, क्या? कि निष्काम भाव से अपने कर्म करिए। यह हुआ हमारा कर्म योग नामक जो 3य अध्याय था, यह आज कंप्लीट हो गया। और अब हम 4th अध्याय की ओर बढ़ेंगे। और यदि आप इन तीनों का, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इन तीनों अध्याय का सार बहुत थोड़े शब्दों में सुनना चाहते हो तो आप कमेंट में लिख देना, ताकि एक दिन मैं इन तीनों का सार बहुत थोड़े शब्दों में आपको बता दूंगी। और फिर हम 4थे अध्याय का श्रवण करेंगे और हम भी गीता का श्रवण करते हुए आत्मिक शांति का अनुभव कर रहे हैं। धन्यवाद।